नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम इस सीरीज के अंदर बात करेंगे चूरू जिले की तारानगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हम आपको तारानगर विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के बारे में भी जानकारी देंगे। तारानगर विधानसभा क्षेत्र चूरू जिले के अंतर्गत आता है। चूरू जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सादलपुर, जिसको राजगढ़ के नाम से जाना जाता है, चूरू, सुजानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ और तारानगर, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम झुंझुनू, उदयपुर, माफ कीजिएगा, खेतड़ी और सूरजगढ़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे तारानगर के बारे में। 1952 से पहले यह 1952 से लेकर 1967 तक यह चूरू विधानसभा के अंतर्गत आता था और 1967 से लेकर 1977 तक यह सरदार शहर विधानसभा के अंतर्गत आता था और 1977 में तारानगर विधानसभा अस्तित्व में आई और इसके बाद 1977 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। इससे सबसे पहले हम बात करेंगे तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या के। तो यहाँ कुल आबादी 2,60,272 है। वहीं यहाँ पुरुष मतदाता 1,36,382 है व महिला मतदाता 1,23,890 है। दोस्तों, बात की जाए तारानगर विधानसभा क्षेत्र के जातीय बाहुल्य की, तो यहाँ पर जाट मतदाता अधिक मात्रा में। इसी का एक कारण यह है कि यहाँ पर अब तक 1977 से लेकर 2018 तक केवल 2 बार भाजपा यहाँ से जीतने में सफल हो पाई है। इसके अलावा बाकी के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। बात की जाए पहले प्रथम चुनाव की, तो वह 1977 में हुआ। इस चुनाव के अंदर जनता पार्टी उम्मीदवार मनीराम नर को 23,460 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार चंदनमल बैद को कुल 12,962 वोट मिले। इस प्रकार मनीराम नर ने यहाँ से 10,498 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चंदनमल बैद को कुल 24,766 वोट मिले। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार राम सिंह को कुल 14,961 वोट मिले। इस प्रकार चंदनमल बैद ने यहाँ से 9,805 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में जनता पार्टी उम्मीदवार जय नारायण पूनिया को कुल 33,241 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार लूणा राम को कुल 29,888 वोट मिले। इस प्रकार जय नारायण पूनिया ने यहाँ से 3353 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर चंदनमल बैद को टिकट दिया और उन्हें कुल 32,999 वोट मिले। वहीं जनता पार्टी उम्मीदवार रामलाल नर को कुल 20,799 वोट मिले। इस प्रकार चंदनमल बैद ने यहाँ से 12,200 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर चंदनमल बैद को टिकट दिया और उन्हें कुल 34,144 वोट मिले। वहीं भाजपा उम्मीदवार बहादुर सिंह गोदारा को कुल 24,769 वोट मिले। इस प्रकार चंदनमल बैद ने यहाँ से 9,375 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में चंदनमल बैद को कुल 46,415 वोट मिले। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार इनेलो उम्मीदवार जयनारायण पूनिया को कुल 45,191 वोट मिले। इस प्रकार चंदनमल बैद ने यहाँ से जीत के हैट्रिक लगाते हुए 1224 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में चंदनमल बैद के बेटे चंद्रशेखर बैद को कांग्रेस की टिकट मिली और उन्हें कुल 42,708 वोट मिले। वहीं इनेलो उम्मीदवार जयनारायण पूनिया को कुल 40,549 वोट मिले। इस प्रकार चंद्रशेखर बैद ने यहाँ से 2,169 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों, 2008 में इस सीट पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इस चुनाव में भाजपा ने पहली बार इस सीट से खाता खोलते हुए इस चुनाव में जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा ने यहाँ से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया और उन्हें कुल 54,517 वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए चंद्रशेखर बैद के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें 36,904 वोट मिले। इस प्रकार राजेंद्र राठौड़ ने ऐसे 17,613 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने जयलाल पूनिया को टिकट दिया और उन्हें कुल 65,654 वोट मिले। वहीं चंद्रशेखर बैद को कुल 54,518 वोट मिले। इस प्रकार जय नारायण पूनिया ने यहाँ से 11,136 वोट से जीत हासिल की। 2018 का चुनाव, यहाँ से कांग्रेस ने नरेंद्र बुडानिया, जो कि जाटों के कद्दावर नेता भी है और पूर्व में चूरू लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने कुल 56,968 वोट मिले। वहीं
भाजपा उम्मीदवार राकेश जहांगीर को कुल 44,413 वोट मिले। इस प्रकार नरेंद्र बुडाणिया ने यहाँ से 12,555 वोट से जीत हासिल की। दोस्तों जैसे जैसे 2023 का विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है वैसे वैसे ही तो बात की जाए विधानसभा चुनाव 2023 की, तो यहाँ से भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। जहां कांग्रेस ने यहाँ से वर्तमान सिटिंग एमएलए नरेंद्र बुडाणिया को मैदान में उतारा, वहीं भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा माने जा रहे राजेंद्र राठौड़ को इस सीट से मैदान में उतारा है। वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा सीट से विधायक है, परंतु वहां से उन्हें टिकट न देकर इस सीट से मैदान में उतारा है। बात की जाए नरेंद्र बुडाणिया के बारे में तो इनकी उम्र 67 साल है, शिक्षा LLB ग्रेजुएट है। वही करियर की बात की जाए तो 3 बार लोकसभा व 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में तारानगर विधानसभा सीट से विधायक भी है। वहीं बात की जाए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की तो उनकी उम्र 68 साल है, यह भी LLB ग्रेजुएट है। बात की जाए इनके करियर की तो ये लगातार 7 बार से विधायक हैं और वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है। बात की जाए इस सीट के गणित की तो 1990 से अब तक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, 2 बार ही भाजपा यहाँ से जीत पाई है, बाकी शेष बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। तो दोस्तों इस आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इन दोनों नेताओं में से आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 कौन सा नेता इस सीट से जीतने में सफल हो पाएगा। या तो नरेंद्र बुडाणिया इस सीट को जीतने में सफल हो पाएंगे या फिर राजेंद्र राठौड़ यहाँ से इतिहास रचने में सफल हो पाएंगे। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप यह भी बता सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर क्या एक बार फिर कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट करने में सफल हो पाएगी या फिर भाजपा जो 5 साल कांग्रेस का रिवाज है उसको एक बार फिर बनाए रखने में कामयाब हो पाएगी। आप अपना यह जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।